हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह तहरीक ने ऐलान किया है कि इसने सरहदी लाइन पर वाक़या इसराइली फ़ौज के 7 फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने सरकारी टेलीग्राम अकाउंट पर इसराइली फ़ौज पर हमले के बारे में बयान दिया। बयान में कहा गया कि सरहदी लाइन पर वाक़या इसराइली फ़ौज के अरबीब, मालिका और बगदादिया के फ़ौजी अड्डों पर गाइडेड मिसाइलों, कांतुशों, रॉकेटों और मुनासिब हथियारों से हमला किया गया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी करदा बयान में ये भी कहा गया कि तिल करतीनिया में फौजी साजो सामान सरहदी लाइन पर तैनात टैंकों, आबाद और हदफ यारीन फौजी अड्डों को गाइडेड मिसाइलों का कांतुशों, रॉकेटों और मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया गया। लेबनान की सरकारी एजेंसी NNA की खबर के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने मारून अर्रास और शहीन कस्बों पर हमला किया है। बताया गया कि इसराइल की जानिब से मारून अर्रास की तरफ दागे किए मिसाइलों में से एक मिसाइल फट नहीं सका। मुकामी ज़राए के मुताबिक इसराइली ड्रोन से दागा गया एक मिसाइल आयतुल्ला शईब कस्बे में गिरता, ताहम हमले में जहां बक और जख्मी होने वालों की तादाद के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। इधर बैरूत के रफ़ीक हुरैरी बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुमकिन इसराइली हमलों की वजह से मुअत्तल की गई परवासें जुज़वी तौर पर शुरू हो गई हैं। बैरूत रफ़ीक हरीरी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मालूमाती स्क्रीन पर देखा गया कि परवाज़ों का शेड्यूल दोबारा तरतीब दे दिया गया। 2 रोज़ रात को मुअत्तल होने वाली परवासें दोबारा शुरू होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, कतर और दुबई समेत सऊदी अरब के शहर दमाम के हवाई अड्डों से तैयारे रफ़ीक हुरैरी हवाई अड्डे पर उतरे। याद रहे कि चंद दिन पहले इसराइल के ज़ेर कब्ज़े गोलान की पहाड़ियों पर वाक़या कस्बे मजदिल शम्स पर रॉकेट हमले में 12 इसराइली हलाक हो गए थे। इसराइली फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइल के शुमाल में वाक़या गोलान की पहाड़ियों में ज़्यादातर दरवाज़ आबाद हैं। रॉकेट एक फुटबॉल ग्राउंड पर गिरा और हमले में 12 अफराद हलाक हुए। इसराइल की हंगामी इमदादी सर्विस के मुताबिक हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 17 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि हमले में इस्तेमाल किया गया मिसाइल ईरानी साख्ता था और ये मिसाइल सिर्फ हिजबुल्लाह की इन्वेंट्री में पाया जाता है। तर्जमान ओखाई एट-राइड ने हिजबुल्लाह को हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया था कि लेबनान में इस नौयत के मिसाइल और किसी तंजीम के पास नहीं है। इसराइल ने यह भी दावा किया था कि मजदिल शम्स पर रॉकेट हमले का मास्टरमाइंड हिजबुल्लाह का फील्ड कमांडर अली मोहम्मद याहिया है, जो शिबा में वाक़या हिजबुल्लाह के फायरिंग पेड का कमांडर है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे से कबल अज़ वक्त वापस लौट आए और हमले के बारे में जारी करदा बयान में कहा कि इसराइल इस मोहलिक हमले को नोट नहीं करेगा, बल्कि हिजबुल्लाह को इसका भारी तरीन बदला भी चुकाना पड़ेगा। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यसराल कॉटन्स ने भी हिजबुल्लाह को हमले का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हम एक बड़ी जंग के करीब पहुंच गए हैं। ताहम लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ मुकामी ज़राए इब्लाग ने दावा किया था कि फुटबॉल ग्राउंड पर हमले में इस्तेमाल किया गया रॉकेट इसराइली साख्ता है। दरवाज़ तहरीक के सरबराह गालिब सैफ ने जारी करदा बयान में कहा था कि रॉकेट का ताल्लुक इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम से है। वाक़े के बाद लेबनान की हुकूमत ने वाक़े की मसम्मत करते हुए झड़पें बंद करने की अपील भी की थी। लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र सऊदी अरब की जानिब से अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका समेत मुतादिद नेटिव ममालिक अपने ही शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर चुके हैं।